ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है। ये एक ऐसी विशाल चट्टान है जिसे एक ही रात में काटकर रास्ता बनाया गया। चंदेरी में मौजूद ये जगह कहलाती है कटी घाटी। चंदेरी के ऐतिहासिक किले के पास स्थित कटी घाटी बुंदेलखंड और मालवा को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। लेकिन जितना ये भव्य दिखता है उतनी ही डरावनी और रहस्यमय है इसकी कहानी। ये द्वार किसी ईंट पत्थर से नहीं बल्कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। करीब 80 फीट ऊंचा और लगभग 39 फीट चौड़ा। इतनी बड़ी चट्टान को काटना आज के समय में भी आसान नहीं है। तो सोचिए सदियों पहले ये एक ही रात में कैसे बना होगा। पहाड़ को काटकर कटी घाटी का निर्माण किया गया है। 80 फीट ऊंचा है दोस्तों, ये 39 फीट चौड़ी है, 192 फीट लंबाई में पहाड़ी को काटकर इस घाटी का निर्माण किया गया है। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेशद्वार को बनाया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। इतिहास के अनुसार 1495 ईस्वी में चंदेरी के गवर्नर जीमन खान ने मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के स्वागत के लिए इस द्वार का निर्माण कराया था। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि शक्ति और वैभव का प्रतीक था। आप यहाँ देख रेख करते हैं क्या चाचा? अच्छा, तो यहाँ पे किस चीज़ का देख रेख? अच्छा, ऊपर से कोई गिरा ना जाए ना, तो सरकार द्वारा रखे गए होंगे आप। ये फ्रेंड्स देखिए, 2 मोटे पिलर्स वहाँ बनाए गए हैं और उसके ऊपर दरवाजा, 2 मोटे पिलर्स हैं। आइए इस पे चढ़ के देखते हैं ऊपर क्या नज़ारा आता है। चलिए चलते हैं। लेकिन कटी घाटी की असली पहचान इसकी लोक कथा से बनी। मालवा के सुल्तान का स्वागत करना था और वक्त सिर्फ एक दिन का था। घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति एक रात में पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को एक कुशल राजमिस्त्री ने स्वीकार किया और पूरी रात मेहनत की और सुबह तक एक विशाल द्वार खड़ा कर दिया। लेकिन एक गलती हो गई। जल्दीबाजी में वो दरवाजे के कब्जों की जगह बनाना ही भूल गया। इस गलती के कारण उसे न इनाम मिला और न ही सम्मान। कहते हैं इसी अपमान और निराशा में उस राजमिस्त्री ने इस कटी घाटी से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से कटी घाटी बिना दरवाजे के है और आज भी उस मजदूर की कब्र इसी घाटी के पास मौजूद है और लोगों का मानना है कि आज भी इसकी आत्मा यहीं भटक रही है। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर कुछ 786 वगैरह कुछ लिखा हुआ है इस्लामिक कलर में। इसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है और इसको भी ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। और देखिए यहाँ पे किसी की मज़ार बनाई गई, शायद यहीं पे इनका इंतकाल हुआ था। शायद युद्ध के समय हुआ होगा या ऐसे हुआ होगा, नहीं पता। देखिए ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करके पूरा एकदम पेंटिंग नुमा बनाया गया है। हालांकि एक और मान्यता भी है जिसके बारे में हमें चंदेरी किले पर पता चला। कुछ इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मुगल शासक बाबर ने चंदेरी किले पर आक्रमण के दौरान इस पहाड़ी को कटवाया था ताकि उसके तोपें और बारूद आसानी से अंदर ले जाए जा सके। सच क्या है ये आज भी एक रहस्य है। ये है वो कटी पहाड़ी का ये कटा हुआ जगह जहाँ से बाबर की सेना ने यहाँ से चढ़ाई की थी, एंट्री किया था इस पहाड़ी के अंदर चंदेरी दुर्ग में। देखिए इसको कैसे काट के इसको निशान बनाया गया है। ये देख के लग जाता है नेचुरल तरीके से नहीं कटा है, अपने आप से नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया था दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके निशान कितनी शार्प तरीके से इसको काट के एक रात में काटा गया था दोस्तों। देखिए इसको एक रात में काट के तैयार किया गया था ताकि बाबर की भारी भारी तोप और सेना, हाथी, घोड़े इसके पार चंदेरी दुर्ग में प्रवेश कर सके, क्योंकि चारों तरफ से चंदेरी पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं श्रीनुमा कैसा बनाया गया। देखिए इसको पहाड़ी को काट के इन्होंने छोड़ दिया था यहाँ पे सकरा पहाड़ी। बाद में इसको राजा महाराजाओं ने या बाबर ने यहाँ कब्जा करने के बाद इसको बनवा दिया होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे 2 फूल बनाए गए हैं इस चौखट पे ऊपर, आप देख सकते हैं। हाँ जाइए दोस्तों, ये देखिए चढ़ तो रहे हैं हम इस पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मोटे मोटे बुर्ज बनाए गए हैं और इनके बीच में ये दीवार है और यहाँ पे देखिए इसकी छत है। बस कोई कमरे वगैरह नहीं है, बस ये छत नुमा है। आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है सामने और वहाँ से आए थे। तो ये था कटी घाटी।
कुछ लोग कहते हैं बाबर की सेना ने यहाँ घाटी को काट के प्रवेश किया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई गवर्नर था, मुस्लिम था, उसने मालवा के सुल्तान के स्वागत के लिए ये दरबार बनाया था घाटी को काटकर, जिसे मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी यहाँ पे इंटर कर सके इसी रास्ते से चंडेरी की तरफ। देखिए आप चंडेरी किला वहाँ सामने से नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग इतिहास ये कहते हैं, सामने देखिए तो मालवा का रास्ता ये था दोस्तों, मालवा राज्य का, तो इधर से एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए बनवाया गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबर की सेना ने इसको एक रात में काटकर वहाँ युद्ध करने गए थे चंडेरी पर। तो ये सब सिस्टम था दोस्तों। तो ये है कटी घाटी का इतिहास दोस्तों। दो तरीके के यहाँ पे मिथ हैं। एक कुछ लोग कहते हैं कि बाबर की सेना आई थी, उसने काटा था, और कुछ लोग इतिहास यहाँ पे कहता है कि एक गवर्नर था, मुस्लिम था, उसने गयासुद्दीन खिलजी जो थे मालवा के जो सुल्तान थे, वो इधर इसकी एंट्री के लिए, उनके स्वागत के लिए दरबार बनाया गया था कि इधर से एंट्री ले सके वो चंदेरी में। तो चलिए दोस्तों, ये था चंडेरी का इतिहास और ये काली घाटी का इतिहास आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। देखिए लिखा है मुख्य दरवाज़ा मालवा के सुल्तान, कुछ जो सुल्तान थे यहाँ पे, उनको यहाँ पे एंट्री करने के लिए बनाया गया था। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का नहीं, इतिहास का एक हिस्सा कहता है कि यहाँ पे बाबर ने अटैक किया था मेदिनी राय के ऊपर। अटैक तो किया ही था दोस्तों, जौहर भी हुआ था, वो तो सब लोग जानता है, बहुत बड़ा जौहर था, अटैक किया था। पर ये जो मैटर है वो अब ये दो मिथ हैं, किसने किया था किसने नहीं। और यहाँ पे देखिए सामने कितनी बढ़िया डिज़ाइन की गई है 3 तरीके से, ये देख रहे हैं यहाँ पे देखिए चबूतरा टाइप का यहाँ पे कुछ चौक बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए 3 तरीके से डिज़ाइनिंग की गई, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस द्वार में एंट्री करते समय यहाँ पे कुछ सोच के यहाँ पे कुछ कला अपना दिखाया गया होगा, इसको शार्प शेप दिया गया होगा कि थोड़ा अच्छा लगे। दोनों तरफ से पहाड़ के ऊपर चोटियाँ हैं और ये सब पहाड़ियाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, कटी घाटी सिर्फ पत्थरों से कटा हुआ रास्ता नहीं, ये इतिहास, लोक कथा और रहस्यों का संगम है। एक ऐसी जगह जहां हर चट्टान कुछ न कुछ कहानी कहता है। चंडेरी किले की दर्दनाक इतिहास को जानने के लिए आप हमारे चंडेरी फोर्ट की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमय ऐतिहासिक जगह पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आप किस कहानी को सच मानते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।